नमस्कार दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार अमित बीटेक वाला में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2024 का फिजिकल जो हमारा 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें यानी ग्राउंड और ट्रैक पर जाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला हमारा ट्रैक कैसा होगा, दूसरा है वॉच यानी घड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जब हमारी रनिंग होगी उस टाइम हमें वॉच यानी घड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट है नेगेटिविटी से कैसे बचें। और चौथा है माई एक्सपीरियंस इन जीडी 2023 फिजिकल, यानी 2023 का मैंने भी फिजिकल क्वालिफाई किया है और मैं फाइनली आसाम राइफल्स में सिलेक्टेड था। तो मेरा 2023 का फिजिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो आपसे लास्ट में शेयर करूँगा। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं ग्राउंड। तो हमें जो ग्राउंड है वो दो प्रकार के मिलने वाले हैं। पहला हमारा क्या होगा, राउंड शेप में होगा, यानी हमें एक गोला मिलेगा जिसे गोल चक्कर बोलते हैं, वो 400 मीटर का होगा। दूसरा हमें रोड मिलेगा और रोड हमारा कैसा होगा, जिग्जैग होगा, यानी उसमें कई सारी मोड़ होंगी। तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 80 कैंडिडेट हमारे दौड़ाए जाते हैं और जो 80 कैंडिडेट होंगे तो ऐसे इसमें सब दौड़ रहे होंगे। तो हमें हमेशा क्या प्रेफर करना है, हमेशा इनर साइड पकड़ के चलनी है, यानी अंदर वाली साइड पकड़ के चलनी है। और जब भी नेक्स्ट कैंडिडेट को मान लो क्रॉस करना तो ऐसे क्रॉस करके निकल जाना है, फिर से इनर साइड पे आ जाना है। और इनर साइड यानी अंदर वाली साइड हमें कभी भी नहीं छोड़नी है और इसी पे चलना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, भीड़ से बचने के लिए इधर आउटर साइड पे आ जाते हैं और यहाँ पर वो चक्कर लगाने रहते हैं। इससे क्या होता है, उनका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और रनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोड साइड की। रोड साइड में मान लो हम इस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, तो जब तक स्ट्रेट रोड है तब तक तो आप बीच में दौड़ो या साइड में दौड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही कहीं टर्न होने वाला है तो हमें क्या होना है, हमें इनर साइड आ जाना है और ऐसे करके फिर से आगे बढ़ते रहना है। जब भी टर्न होगा तो हमें इनर साइड आ जाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारी जो ये डिस्टेंस होगी वो भी कम हो जाएगी और हम रेस भी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। अब क्या मान लो एक कैंडिडेट है वो ऐसे करके यहाँ पे आउटर साइड घूम के जाता है तब वो यहाँ पे आ रहा, और एक कैंडिडेट है उसने थोड़ी सी चालाकी दिखाई और वो यहाँ पे इनर साइड से घूम के आ गया। तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट है उसको क्या है, डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी पड़ी और जो पहला वाला कैंडिडेट था उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ी है, तो इसका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करके रहना है, हमेशा इसमें भी जब भी हमारा टर्निंग पॉइंट आए तो हमें अंदर की साइड आ जाना है और हमेशा हर मोड पे हमें यही करना है। तो ये हमारे दो टाइप के हमें क्या मिलेंगे, ग्राउंड मिलेंगे, या तो हमारा राउंड शेप में होगा, सर्किल होगा, और दूसरा क्या था, रोड। लेते हैं दूसरा पॉइंट यानी घड़ी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये पॉइंट जो होता है, ये बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि जब हमारी रनिंग होगी उस टाइम हमें घड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, ये डिपेंड करता है स्टाफ पे। जिस ग्राउंड या जिस रोड जहाँ पर आपका फिजिकल है वहाँ का स्टाफ कैसा है। बहुत सी जगह क्या होता है, स्टाफ घड़ी को अलाउ कर देता है और बहुत सी जगह स्टाफ घड़ी को अलाउ नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा जो फिजिकल हुआ था वो NTPC CIS का सेंटर था ऊंचा रायबरेली में। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर घड़ी अलाउ नहीं की गई थी, हम लोगों को घड़ी अलाउ नहीं थी। और जो हमारा ट्रैक था वो रोड था, तो वहाँ पर उन्होंने घड़ी अलाउ नहीं की थी। तो ये डिपेंड करेगा स्टाफ कैसा है। अगर स्टाफ अच्छा होगा तो वो आपको घड़ी अलाउ कर देगा, और अगर स्टाफ ज़्यादा सख्त रहा थोड़ा तो हो सकता है आपको घड़ी अलाउ ना करे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको घड़ी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ये बात कल क्लियर हो जाएगी किन किन सेंटरों पर घड़ी मिल रही है और किन किन सेंटरों पर घड़ी अलाउ नहीं की जा रही है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, निगेटिविटी से कैसे बचें। जैसे मान लो किसी का फिजिकल कल है 23/9/2024 को है, तो आज वो शाम को इवनिंग में या नाइट तक 22/9/2024 तक सेंटर पर पहुंच जाएगा। यानी एक नाइट पहले तो हर हाल में ही पहुंचना चाहिए क्योंकि कल उसका फिजिकल है। तो इसमें क्या होता है, जब कोई स्टूडेंट मान लो वहाँ पहुँच जाएगा या कैंडिडेट, तो वो एक ग्रुप में होगा, यानी और भी वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पहुँच चुके होंगे। तो उनमें से क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे होंगे कि हमारी रनिंग 18 मिनट में आ रही है, जिसकी एक्सीडेंट हुई। कोई कह रहा होगा 19 मिनट में आ रही है, कोई 21 मिनट में बता रहा होगा, कोई 23 मिनट में बता रहा होगा। और कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसकी रनिंग 24 मिनट 30 सेकंड या 25 मिनट में आ रही होगी। तो ये जो 25 मिनट वाला कैंडिडेट है, अगर ये कैंडिडेट इनके साथ रहेगा 21 मिनट 18 या 19 मिनट वाले, तो इसके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि रनिंग यही लोग क्वालिफाई कर पाएंगे और हम रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस पॉइंट से बच के रहना है। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो रनिंग भी हमारी क्वालिफाई होगी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा हमें बच के रहना है, किसी से हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है और खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ हम रनिंग हर हाल में कंप्लीट करेंगे। तो निगेटिविटी से हमेशा बच के रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें।
और इस बात की गारंटी है, अगर आपकी रनिंग 25 मिनट में ही आ रही हो अकेले, अगर आपने घर पे ग्राउंड पे अगर 25 मिनट में रनिंग कंप्लीट की होगी अकेले, तो आप 100% 24 मिनट या उससे कम में रनिंग कंप्लीट कर जाएंगे उस ग्रुप में। तो ग्रुप में दौड़ने से 1 मिनट या उससे ज़्यादा 1.5 मिनट आसानी से घटाया जा सकता है। ठीक है, तो हमेशा हमें निगेटिविटी से बच के रहना है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। किसी भी ऐसे लड़के ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं करना है जो 18 मिनट या 19 मिनट या 21 मिनट वाले हो। ये क्या है, ये आपको हमेशा निगेटिव करेंगे, और अगर एक बार आप निगेटिव हो गए तो रनिंग को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। करते हैं लास्ट पॉइंट की, यानी हमारा एक्सपीरियंस जो SSC GD 2023 का फिजिकल था, उसको मैंने क्वालिफाई किया था, फाइनली मैं आसाम राइफल्स में सिलेक्टेड था। तो उसकी बात करेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा था। मेरा जो फिजिकल था वो ऊंचा आर NTPC के जो है वहाँ पे हुआ था रायबरेली में। तो वहाँ पर क्या था, जो ग्रुप बनाए गए थे वो 3 ग्रुप बनाए गए थे। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप हमारे बनाए गए थे 3, और जो हमारा फर्स्ट ग्रुप था वो लगभग 7:30 बजे दौड़ा था, यानी 7:30 बजे दौड़ा था। और सेकंड ग्रुप में मैं दौड़ा था वो लगभग 8:20 पे दौड़ा था, और थर्ड ग्रुप लगभग 9:10 या 9:20 पे दौड़ा था। तो ये 3 ग्रुप बनाए गए थे, और हर ग्रुप में लगभग 80 कैंडिडेट थे। 80 कैंडिडेट थे, और ट्रैक हमारा कैसा था, रोड था। 3 ग्रुप बनाए गए थे, और तीनों ग्रुप में सेकंड ग्रुप में दौड़ा था। फर्स्ट मॉर्निंग में 7:30 बजे, दूसरा 8:20 पे, लगभग 9 बजे दौड़ा गया था। तो इस पर थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या हुआ था वहाँ पे। तो जैसे मान लो मेरा फिजिकल मान लो कल है, सपोज है किसी का फिजिकल कल है, तो आज की नाइट यानी 22 की नाइट से ही उस ग्राउंड पे लगभग 2 बजे से, मॉर्निंग में 2 बजे से वहाँ पे क्या थी, लाइन लगना स्टार्ट हो गई थी। कुछ स्टूडेंट जो थे वो 1:30 बजे ही वहाँ पर पहुँच गए थे, और कुछ 2 बजे पहुँच गए थे। तो क्या देखा था, मॉर्निंग में 4 बजने तक वहाँ पे सारे कैंडिडेट पहुँच चुके थे। जितने भी कैंडिडेट्स का फिजिकल था वो सारे कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो हमें ध्यान रखना है, हमें सुबह जल्दी उठना है और अपनी लाइन में लग जाना है। और ये हर सेंटर पे ऐसा ही होता है, कैंडिडेट मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं, वो गेट पे आराम से पहुँच जाते हैं। और जो जल्दी पहुँचते हैं वही पहले ग्रुप में दौड़ते हैं, जो बाद में पहुँचे हैं वो सेकंड ग्रुप में दौड़ेंगे, और जो और बाद में पीछे रह जाएंगे वो थर्ड ग्रुप में दौड़ते हैं। ठीक है, ट्रैक हमारा रोड था जिसमें लगभग 20 से 25 मोड़ थी। और अगर किसी का NTPC में हुआ तो उसको सेम यही ट्रैक देखने को मिलेगा ऊंचा हार में जो रायबरेली में है। 20 से 25 मोड़ थी, और जो हमारा ट्रैक था उसमें क्या था, 2.5 किलोमीटर हमें जाना था, और 2.5 किलोमीटर ही हमें वापस आना था। ऐसे करके हमारी रेंज जो थी वो 5 किलोमीटर की कंप्लीट हो गई थी। जो 2.5 किलोमीटर जहाँ फिनिशिंग पॉइंट था वहाँ पे हमारे कुछ CISF के जवान खड़े हुए थे, जो आपको एक टोकन प्रोवाइड करते हैं। उस टोकन को लेके जहाँ पर आपकी रनिंग स्टार्ट होती वहाँ तक आना था। वो टोकन ही इस बात का सबूत होता है कि आपने रनिंग कंप्लीट की है। अगर आपका वो टोकन रास्ते में गिर गया या खो गया तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हमारी रनिंग कंप्लीट है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 2.5 किलोमीटर का टोकन मिलेगा, और यहाँ आपको वापस आना है। तो जो अब मैं अपना एक्सपीरियंस रहा, मेरी जो रनिंग थी, जो हमारा बेस्ट टाइम था वो 24.5 मिनट का था, यानी हमारी कभी भी रनिंग 24 मिनट में आई नहीं थी। और जो वहाँ पर हमने NTPC में जो अपनी रनिंग कंप्लीट की थी वो की थी हमने 23 मिनट 10 सेकंड में। वैसे हमारे जब मैं अकेला दौड़ता था, ग्राउंड पे दौड़ूँ या रोड पे दौड़ूँ, तो हमारी रनिंग का जो टाइमिंग थी वो थी 24 मिनट 30 सेकंड, और NTPC में जो हमारी रनिंग कंप्लीट हुई थी वो 23 मिनट 10 सेकंड में थी। जो ये गैप आया ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा हम आपसे बात करते हैं। क्या होता है, जब भी हम किसी ग्रुप में दौड़ते हैं तो हमारा हमेशा एक टारगेट होना चाहिए। जैसे मान लो बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ रहे हैं, थोड़ा समझे यहाँ पे। ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट रोड पर दौड़ रहे हैं, तो हमारा जैसे मान लो मैं यहाँ पे पीछे हूँ सबसे, हमें तो हमारा टारगेट हमेशा अपने आगे वाले कैंडिडेट को क्रॉस करना होना चाहिए, यानी उससे आगे निकलने का हमारा टारगेट होना चाहिए। भले ही वो हमसे 2 मीटर आगे या 3 मीटर आगे, अब ये नहीं हमसे कोई 100 मीटर आगे तो सीधा हम उसको टारगेट कर लें। अगर कोई कैंडिडेट हमसे 2 मीटर आगे चल रहा है तो हमारा टारगेट उसी को क्रॉस करना होना चाहिए, यानी उससे आगे निकलने का होना चाहिए। और सेम यही प्रोसेस मैंने अपनाया था। हमारा जो आगे कैंडिडेट था बस उसको मैंने टारगेट किया, और धीरे धीरे करके मैंने अपनी रनिंग कंप्लीट की। और बहुत से कैंडिडेट क्या थे, वो शुरुआत में तो बहुत तेजी से दौड़े थे, लेकिन 1 या 2 किलोमीटर के बाद उनकी जो क्षमता थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, और वो आराम से बैठ गए थे। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, शुरुआत आपको धीमी करनी है,
और आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। आप देखेंगे 5 किलोमीटर की रनिंग, थोड़ा अगर हम ध्यान दें, 5 किलोमीटर की रनिंग में आपको लगभग 3 किलोमीटर तक दिक्कत होती है। ये रनिंग लंबी है तो इसमें थोड़ा हमें टेक्निक का यूज करना होगा। 3 किलोमीटर तक आपको प्रॉब्लम होगी, जैसे सांस का फूलना हो गया या आपके स्टेप सही नहीं बढ़ रहे होंगे। 3 किलोमीटर के बाद जैसे ही आप 3 से आगे बढ़ेंगे तो जो आपकी सांस यानी जो आपकी ब्रीथिंग होगी वो क्या होगा, वो आपके स्टेप से मैच करने लगेगी। यानी कि आप जब एक बार सांस अंदर लोगे तो आपका अगला स्टेप उठेगा, जब सांस आप छोड़ोगे तो अगला स्टेप आपका नीचे आएगा। तो अगर आपके साथ ऐसा होने लगा 3 किलोमीटर के बाद, तो आप रनिंग हर हाल में क्वालिफाई कर जाएंगे। बस दिमाग में एक बात आपको लेके चलनी है कि हमें रनिंग क्वालिफाई करनी है और 5 किलोमीटर से पहले किसी भी हालत में नहीं रुकना। अगर आपने ये पॉजिटिव माइंड लेके रनिंग स्टार्ट की तो भले ही आपकी रनिंग 25 मिनट में आ रही हो या 25.5 मिनट में आ रही हो, आप 24 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। और बस ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 3 किलोमीटर तक तो आपको हर हाल में दौड़ना ही होगा। उसके बाद क्या होगा, आपके स्टेप अपने आप पढ़ने लगेंगे और आप 5 किलोमीटर कंप्लीट कर जाओगे। तो ये कुछ हमारे टिप्स थे जो आपके कल जो फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके फिजिकल कल के बाद भी हैं, उनको बहुत काम आएंगे। अगर आप मेरी इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको निश्चित तौर पे ही GD 2024 के फिजिकल में फ़ायदा होगा। धन्यवाद।